सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन टुडेज द हिंदू न्यूज एनालिसिस। कल का द हिंदू नहीं आया था तो उसके टॉपिक्स आई विल कीप ऑन एडिंग ये पूरे वीक में, ठीक है। एंड आई होप यू ऑल आर वाचिंग द ओवरव्यू ऑफ द हिंदू, जो सुबह 10:30 बजे आता है। कुछ दिनों तक वो 1 बजे चला था, बट हाँ, उसको देखने की आदत डालो। अगर वो देखोगे तो एक न्यूज़पेपर का आइडिया रहेगा कि देश समाज में हो क्या रहा है, ठीक है। तो जिस जगह रहते हो वहां पता रखो कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है, अपने कॉलोनी की गॉसिप्स नहीं बल्कि देश दुनिया के बारे में, ठीक है। तो पहला आज है एससी रैप्स गवर्नमेंट ऑन प्ली ऑन ईडी चीफ टर्म। देखो ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि अभी रिसेंटली आया ही है और ये चलेगा, अभी ये गेम लंबा चलेगा। तो इस पे एग्जैक्टली पढ़ना क्या है, तो हमें एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। ये मेरे साथ ही होता है हर बार ये पेन सेलेक्ट करने वाला। चलो, एससी रैप्स गवर्नमेंट ऑन प्ली ऑन ईडीज चीफ टर्म, तो इनके चीफ टर्म से रिलेटेड है। चीफ का जो टर्म होता है टेन्योर, वो 3 साल होता है जनरली। 2021 में गवर्नमेंट ने अमेंड करके एक्सटेंड कर दिया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और जो सुप्रीम कोर्ट में एमिकस क्यूरे थे, कमेंट सेक्शन में बताना कि एमिकस क्यूरे का मतलब क्या होता है। और ये नहीं पता और एक आधा महीना हो गया है लॉ की प्रिपरेशन करते हुए, क्लैट लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, तो थोड़ा सा गंभीर समस्या है, ठीक है। जिनको नहीं पता हो गूगल कर लेना, नहीं तो पूछ लेना, आई टेल इट। एमिकस क्यूरी ये सब लैटिन मैग्जिम्स ना पढ़ा करो, काम आता है। एक आधा नंबर पूछ देगा तो हैप्पी बर्थडे बन जाएगा। सेकंड है द न्यू स्टार्ट ट्रीटी ऑन पॉज। ये रशिया यूक्रेन का एक नया फिर चीज है। ये रशिया यूक्रेन का नहीं है बट कहीं ना कहीं लिंक्ड है। बीच में यूक्रेन रख लो, आजू बाजू रशिया और यूएस रख लो, तो वहां से ये चीज स्टार्ट ट्रीटी। तो क्या थी एग्जैक्टली स्टार्ट ट्रीटी और किस तरह से इस पर सस्पेंशन की बातें हो रही है, तो उस पर भी अपन ध्यान देंगे। थर्ड टॉपिक है इटालियन पीएम मेलोनी टू बी द चीफ गेस्ट एट 8th रायसीना डायलॉग। देखो रायसीना डायलॉग, अगर आप कभी दिल्ली आए हो या दिल्ली में रहते हो तो ये बात पता होना चाहिए कि जहां पे प्रेसिडेंट रहते हैं उसे रायसीना हिल्स कहा जाता है, क्योंकि दिल्ली जो है वो हिल पे बेस्ड है। तो कभी देखना तो पता चलेगा, अगर गौर करना कि इंडिया गेट से अगर प्रेसिडेंट हाउस देखो तो वो एक हाइट पे लगता है देखने में। वो हाइट पे नहीं है, वो उठाया नहीं गया है कहीं से भी। दैट इज ऑन द हिल्स, रायसीना हिल्स, ठीक है। तो इसलिए उसका नाम रखा हुआ है रायसीना। और इसी पर डायलॉग्स होते हैं तो उसे हम कहते हैं रायसीना डायलॉग्स। तो रायसीना डायलॉग्स देखने वाली चीज है, 2016 से स्टार्ट हुआ था और इसकी पुरानी हिस्ट्री भी है। और कितने कितने और कमिटीज या फिर कहो कि मिनिस्ट्रीज मिलके इसको ऑर्गेनाइज करती है, वो चीज देखना है, ठीक है। तो ये एक आधा क्वेश्चन कभी कभार आ सकता है कि रायसीना में कौन था चीफ गेस्ट, तो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा ही मार के आओगे, इटली तो नहीं मारने वाले हो अगर नहीं पता है तो। अब आता है नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी। देखो नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी सब सुना होगा, ठीक है। उससे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी याद होंगे। लेकिन ये एक नया है और इसमें किस तरह से क्वेश्चन फंसाएगा एग्जामिनर कि स्टैट्यूटरी है, नॉन स्टैट्यूटरी है, किस तरह का बॉडी है। एंड 99.9% चांस है कि अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप इसे स्टैट्यूटरी बॉडी ही मार्क करके आओगे। इतनी बातें तो याद रहेगी कि चलो अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन में इतनी पॉलिटी तो पढ़ी है, कॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है, ठीक है। स्टैट्यूटरी नॉन स्टैट्यूटरी के बीच में फंसेगा तो मेरे दिमाग में आएगा किसी न किसी एक्ट के थ्रू ही बना होगा, कमीशन है तो 1993, 92, 2001, 2002, तो फिर वो बीच में कहीं ना कहीं चले जाओगे। वैसे एग्जाम में होता है, लगता ही है जो हम सोच रहे हैं हम ही गलत है, सेल्फ डाउट वाला है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अब अपना एनालिसिस इन डिटेल, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट रैप्स गवर्नमेंट ऑन प्ली ऑन ईडी चीफ टर्म। देखो बी.आर. गवी और अरविंद कुमार जे का बेंच था, यानी डिवीजन बेंच थी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशली कहा यहाँ पे सेंटर को कि तुम्हारी हरकतें ठीक नहीं है, ठीक है। जिस तरह से आप ये काम कर रहे हैं, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का चीफ का टर्म एक्सटेंड कर रहे हैं, इट शोज समवेयर कि आप कहीं ना कहीं खुद की बेनिफिट देख रहे हो। एक्सप्लिसिटली नहीं, लेकिन एमिकस क्यूरे थे। अब अच्छा, एमिकस क्यूरे का अभी तक मतलब ना पता हो तो जान लो, फ्रेंड ऑफ कोर्ट, जो कोर्ट को मदद करता है किसी भी केस को रिसर्च या असिस्ट करने में, तो दैट इज द एमिकस क्यूरी। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लिसिटली तो नहीं बोला बट एमिकस क्यूरी ने बोल दिया कि साहब आपने जो अमेंडमेंट किया था ना ईडी के टर्म में, वो गलत है, दैट इज इलीगल। और बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ये बहुत बड़ी बड़ी इंडिपेंडेंट एजेंसीज है जो बहुत अच्छे लेवल पे काम करती हैं। मनी लॉन्ड्रिंग एक चीज सुनी होगी, अगर आप लोगों ने, एक वेब सीरीज आई है रिसेंटली शाहिद कपूर की एंड विजय सेतुपति की, दैट इज ऑन काउंटर फिटिंग, अगर वो देखा होगा तो एक अंदाज लग जाता है कि हाँ, फर्जी नाम है वेब सीरीज का, अगर वो देखा होगा तो एक चीज लग जाती है कि हाँ बॉस, पैसा जो है ना वो केवल काउंटर फिटिंग अगर होती है तो काउंटर फिटिंग केवल पैसों का नहीं खेल होता है, दैट इज द टेररिज्म, दैट इज अ टेरर एक्ट। और ईडी भी इन सब चीजों पे ध्यान देती है।
कहीं पर छापा मारा ईडी ने, वहां से 200 करोड़ निकल गए, तो 200 करोड़ क्या खाने के लिए बैठा है वो इंसान? बहुत सारी एक्टिविटीज है, हवाला का पैसा, पीएमएलए है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, 10 तरह की चीजें उसके इर्द गिर्द घूमती है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि भाई इतना बड़ा पोस्ट और तुम ऐसे अमेंड किए जा रहे हो उसको, ऐसे बिना मतलब में, और एक्सटेंड पे एक्सटेंड करे जा रहे हो। और एमिकस क्यूरिये ने केवल यही पर नहीं चुप रहे, एमिकस क्यूरिये ने एक बात और बोली कि साहब ये आपका ईडी के टर्म से ही नहीं हो रहा है, बाकी भी पोस्ट पे ऐसा होता है। एंड लेट मी टेल यू, अगर आपने इम्पार्शियल होकर देखा होगा तो 15 नवंबर को आई गेस एक इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हुए थे, चीफ नहीं, चीफ और सीसी और इसी में डिफरेंस होता है, याद रखना, 3 मेंबर बॉडी होती है इलेक्शन कमीशन। एक इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हुए थे जिनका अपॉइंटमेंट संडे को रात में हुआ था। ऐसा कौन सा अपॉइंटमेंट है जो संडे को होता है? तो बहुत सारे क्वेश्चंस उठे इस पे कि आपके भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट एजेंसीज हैं, इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं जिनका अपॉइंटमेंट आप इस तरीके से कर रहे हो जो नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने एकदम रैप ही कर दिया, एकदम MC स्टैंड बना दिया सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को। चलिए तो देखते हैं क्या क्या था। ईडी के करंट चेयरमैन कौन है? SK मिश्रा साहब। ईडी के करंट डायरेक्टर है SK मिश्रा। ये याद रखना, is by members of political parties trying to subvert the ongoing investigation against their leaders। साफ साफ बताया सुप्रीम कोर्ट ने कि ऐसा लग रहा है कि आप अपने ही पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स का जो एक उनके अगेंस्ट जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, आप कहीं ना कहीं उसको दबाना चाह रहे हैं, ये बता रहा है ये चीज। तो SK मिश्रा साहब ईडी के डायरेक्टर है, ये नाम याद रखना। और इस केस का नाम एकदम दिमाग में बिठा लो, केस का नाम है जया ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, जया ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। डायरेक्टली DU और MLSET वगैरह में पूछ दिया जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस रिलेटेड टू द एक्सटेंशन ऑफ द टर्म ऑफ द ईडी। हो जाएगा वहां पर हक्का बक्का ईडी का कुछ मार के चले आओगे वर्सेस ईडी। नहीं, ये है जया ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बेंच है जस्टिस BR गवई और अरविंद कुमार का। उन्होंने कहा कि 2021 में भी हैड स्पेशली सेड दैट देयर वुड बी नो फर्दर एक्सटेंशन फॉर मिश्रा। जब हमने 2021 में ही बोल दिया था कि मिश्रा जी का कोई एक्सटेंशन नहीं होगा, तो किस बात पे इनको बिठा के रखे हो अभी तक? क्या आप ये चाह रहे हैं कि आपके पॉलिटिकल पार्टी में जो लोग हैं उनको ये बचा के रखें? तो इट्स अ बिग क्वेश्चन ऑन द गवर्नमेंट एंड इट्स मशीनरी ऑल। चलिए, तो ये तो चलिए बात हो गई हमारी। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है आगे, वैसे तो डांट लगेगी। ठीक है, और कल सुप्रीम कोर्ट ने OROP के बारे में भी बोला, 1 रैंक 1 पेंशन पे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने शायद डिफेंस मिनिस्ट्री को कहा था कि फर्स्ट क्लीन योर हाउसेस देन कम टू अस। तो क्या पता इसमें भी बोल दे सुप्रीम कोर्ट सेंटर को कि फर्स्ट क्लीन योर हाउसेस, है ना। तो बहुत सारी बातें हैं, तो यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर बैक वाला फ्रेज याद रखना। चलिए अब बढ़ते हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, जिसको डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट कहते हैं हम। ठीक है, ये एक डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है, मैंडेट विद इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड वायलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लॉज। क्या क्या हो गया देखो, आसान भाषा में समझते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मतलब PMLA। PMLA को अगर एक्सटेंड करके देखोगे तो बड़ा अच्छा टर्म है। इसके लिए केस भी है मेरे दिमाग में आपके लिए। देखो, एक केस, एक चीज है PMLA, जिसका फुल फॉर्म होता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। आसान भाषा में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इसमें एक है डुअल कंडीशन ऑफ बेल। डुअल कंडीशन ऑफ बेल, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट ईयर ही अपील किया है, लास्ट वीक ऑफ जुलाई में। केस का नाम है निकेश ताराचंद। निकेश ताराचंद, तो ये नाम याद रखना। और ये ईडी से रिलेटेड है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इस पे काम करता है। अच्छा, दूसरी बात इसमें बताई गई है कि फॉरेन एक्सचेंज लॉज। फॉरेन एक्सचेंज लॉज का मतलब क्या होता है बॉस? फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, तो ये सब चीजें देखा करो, फेमा फेरा से बन के आया। इट फंक्शंस अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के किस डिपार्टमेंट में? रेवेन्यू के डिपार्टमेंट में। तो ये चीज याद रखना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसमें हमारे लिए। द ऑरिजिन ऑफ डायरेक्टरेट गोज बैक टू 1956। 1 मई 1956 को ये ओरिजिन में आया। ठीक है, और ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर आता है, जो फेरा 1947, जिसके बाद जो आ गया बाद में अमेंड होकर चेंज हुआ फेमा। अब जब लॉ स्कूल में जाओगे तो पढ़ोगे फेमा और फेरा के बीच में डिफरेंस। ठीक है, इट इज अ बेटर वन। ये थोड़ा सा इसको चेंज किया गया। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन है, वो मैनेजमेंट है। हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में। हेडेड बाय लीगल सर्विस ऑफिसर एज द डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट। ठीक है, जिनके ऊपर अभी बात चल रही है कि इनका टेन्योर इतना एक्सटेंड क्यों किए जा रहे हो। 2 ब्रांचेस हैं इसके, बॉम्बे और कैलकाटा में। 1957 में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट नाम रख दिया गया इसका, एंड अनदर ब्रांच ओपन किया गया मद्रास में।
नाउ चेन्नई। तो 3 ब्रांचेस हो गए, बॉम्बे, कैलकाटा एंड चेन्नई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द टेन्योर ऑफ ईडी डायरेक्टर हैड बीन एक्सटेंडेड फॉर 5 इयर्स इन 2021। देखो ये थी ना 3 साल होती थी, लेकिन 5 साल कर दी गई 2021 में। इसी पे सुप्रीम कोर्ट गर्म हुआ कि इनका अब टेन्योर ज्यादा एक्सटेंड नहीं होना चाहिए। भाई 2023 आ गया यार, कुछ तो शर्म करो। ठीक है, और जो ईडी के डायरेक्टर का जो टेन्योर का चेंज होता है ना, वो किस एक्ट के अंदर होता है? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003, यानी सीवीसी 2003 के तहत आप अमेंड करते हो, और सीवीसी 2003 में इनके टेन्योर के बारे में बताया हुआ, आपने वहीं पर चेंज कर दिया इसको 2021 में 3 से 5 कर दिया। ठीक है, अब पढ़ना है सीवीसी क्या होता है। एक कमेटी थी, श्री के संथाराम कमेटी। ये कमेटी का नाम डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जब आप कमिटीज एंड कमीशंस पढ़ते हो ना पॉलिटी में, तो उसमें ये चीज जरूर पढ़ते होगे कि सीवीसी की कौन सी कमेटी, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज रिलेटेड विद द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ठीक है, तो बच्चे कंफ्यूज करते हैं, तो उसको कंफ्यूज मत करो, ईडी के साथ न्यूज में है। तो सीवीसी के कमेटी का नाम है के संथाराम कमेटी। ठीक है, 1964 में बनी थी, जिसके लिए वही कहा गया था रिकमेंडेशंस वगैरह देने के लिए कि भाई आप बताइए कैसे हम क्या करें। तो 2003 में ये एक्ट आ गया। डायरेक्टली यहां से भी पढ़ सकते हो। के संथाराम ने 1964 में कमेटी बनी और 2003 में इसका एक्ट बन के आया। चलिए, इंडिया में हर काम जल्दी हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। सीवीसी 2003 में आ गया पास में, ये हम लोगों ने देख लिया। अच्छा, इसमें कितने लोग होते हैं? एक चेयरपर्सन होता है, 2 विजिलेंस कमीशन इसके मेंबर होते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ चेयर मेंबर एंड अदर मेंबर्स ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, या फिर सेंटर या फिर अदर मेंबर्स इसका अपॉइंटमेंट होता है। रेस्ट चीजें, यानी 3 मेंबर बॉडी है ओवरऑल। 1 + 2, 1 इज द सीवीसी का चेयरपर्सन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एंड द विजिलेंस कमिश्नर्स आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, और हर एक अपॉइंटमेंट में एक कमिटी बनती है, वो कमिटी नाम देती है कि हाँ ये सीवीसी या सीवीसी होंगे। अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। कमिटी के मेंबर कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर एज द चेयरपर्सन। अब जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा, एक लोकसभा, एक अपोजिशन का होगा लीडर, देखो लीडर ऑफ अपोजिशन। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में इंचार्ज जो होगा वो। ठीक है, और इसकी जो टेन्योर होती है वो होता है 4 इयर्स का। ये चीज याद रखना, 4 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑन विच ही इज इन द ऑफिस, या फिर 65 इयर्स ऑफ एज, विच एवर इज द अर्लियर। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको भूलना मत, अन्यथा इसका सजा नरक में भी नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर इसमें हम कंक्लूड करें तो आपको क्या क्या देखना है। देखो, एक तो ईडी का चीफ, इससे रिलेटेड इशू जो अभी करेंटली चल रहा है, केस का नाम जय ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऐसे याद हो जाता है वो तो। ठीक है, ईडी किससे बना है? सीवीसी के एक्ट से, जो कि आया था 2003 में। अच्छा, सीवीसी जो आया वो किस कमिटी ने रिकमेंड किया? 1964 में एक कमिटी बनी थी जिसका नाम था के संथानाम कमेटी। अच्छा, जो कुछ बच्चे हैं जिन्होंने बताया था कि सर रिटेन नहीं रहता है, तो इस तरह से काम कर लिया करो, जैसे कोई भी टॉपिक पढ़ो ना, उसका एक ग्राफ बना लिया करो छोटा सा, जैसे हम करते हैं। ईडी का चीफ कौन है ये देख लिया, इशू क्या चल रहा है, केस का नाम नीचे आ गया, सीवीसी एक्ट 2003, उस 1964 में कमीशन आया के संथानाम कमेटी, उन्होंने ये चीज रिकमेंड की। जितना ये ग्राफ में बना के रखोगे ना, जल्दी रिवाइज होता है। ठीक है, उसके बाद इसका याद कर लो, इनका टेन्योर होता है 4 इयर्स या फिर 65 इयर्स ऑफ एज। ठीक है, ईडी का कितना है? 5 इयर्स। कब हो गया 5 ईयर? 2021 में सर, हो गया, बन गया ग्राफ पूरा आपका, है ना। अच्छा, इसमें और अगर पढ़ना है तो सीवीसी में 3 मेंबर बॉडी होता है, 2 + 1। इसको अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो प्रेसिडेंट करता है। प्रेसिडेंट अपने मन से करेगा? नहीं नहीं सर, अपने मन से कैसे करेगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा आपको एक कमिटी के रिकमेंडेशन। उस कमिटी में कौन होते हैं? पीएम साहब होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होगा आपका, whoever at the time of leader of opposition, और एक आपके होंगे होम मिनिस्टर से, होम मिनिस्ट्री से लोग होंगे। तो ये 3 मेंबर कमेटी बताती है प्रेसिडेंट साहब को कि हाँ मैडम, ये सर, इस पर्सन को आप नियुक्त कर दीजिए ऊपर के सीवीसी के लिए। ये लोग बोल देंगे ठीक है चलिए इनका अपॉइंटमेंट हो गया। तो इस तरह से ग्राफ बना लो, चीजें आसान हो जाएंगी थोड़ी सी। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है न्यू स्टार्ट ट्रीटी ऑन पॉज। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, देखने वाली चीज है कि एग्जैक्टली वर्ल्ड अफेयर्स में हो क्या रहा है। देखो, वर्ल्ड अफेयर्स में जाने से पहले थोड़ा बहुत ज्योग्राफी या रशिया घुमा के लाते हैं, है ना। देखो, रशिया और यूक्रेन के वॉर को 1 साल हो चुका है ना, एनिवर्सरी मना रहे हैं ये लोग। रशिया यूक्रेन के वॉर को लमसम 1 साल हो गया है। ठीक है, इनके बीच एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी है जो इनका सारा ट्रेड रूट देखती है।
दैट इज द ब्लैक सी। थोड़ा सोचते चलना किस तरह से हम अप्रोच कर रहे हैं चीजों को, ये नहीं लेके बीच से उठाया काम कर दिया, थोड़ा जीरो से स्टार्ट करते हैं, मजा आएगा। ठीक है, रशिया, ब्लैक सी। ठीक है, ब्लैक सी के थोड़ा सा नीचे जाओगे तो क्या मिलेगा, टर्की मिलेगा सर। अच्छा, टर्की से थोड़ा सा नीचे चले जाओ, क्या मिलेगा, अच्छा ज्योग्राफी पढ़ी होगी थोड़ी सी, या उस दिन देखा होगा तो याद होगा। टर्की से थोड़ा नीचे आ जाओ, यहां पर मिल जाएगा आपको मेडिटेरेनियन सी। ये चीज हो गई। लास्ट ईयर रशिया और यूक्रेन के बीच एक डील साइन हुई थी जिसका नाम है ब्लैक सी ग्रेन डील, और इस डील को साइन करवाया था किसने, टर्की। तो इसी को दिक्कत है, ब्लैक सी इसी के थ्रू होके जाएंगे, तो अगर टर्की ही नहीं मदद करेगा, और ये दोनों तो लड़ रहे, एक होता है ना कि जब दो लोग लड़ रहे हो तो तीसरे को आना पड़ता है, तो वही आया इसके बीच में कि भाई समझौता करो। और यूनाइटेड नेशंस, वो तो हर जगह आएगा। तो ये तो था पिछले बार का, और थोड़ा बहुत ज्योग्राफी इसकी। अच्छा, रशिया और यूक्रेन के बीच के वॉर का एक रीजन एक ये भी है, ये चीज समझना, नेटो। नेटो का फुल फॉर्म हो गया नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, पहले थोड़ा सा नेटो देखते हैं, उसके बाद फिर जंप करेंगे। नेटो में 30 मेंबर्स हैं टोटल। ठीक है, नेटो का नया मेंबर नॉर्थ मैसेडोनिया, मतलब अगर इस तरीके से आए, हु इज द 38th मेंबर ऑफ नेटो, 30वां मेंबर कौन है नेटो का, तो नॉर्थ मैसेडोनिया है सर। ठीक है, ये भी याद रहेगा। नेटो कब बना था सर, 1949 में बन के तैयार हो गया। ठीक है, नेटो अब जैसे होता है ना कि मेरे घर में गाड़ी आई है तो पड़ोस वाला बोलेगा मेरे घर में भी आनी चाहिए, वही चीज हुआ, ये वेस्ट का है, तो अब क्या करेगा, रशिया भी कुछ ना कुछ करेगा। उस टाइम पर रशिया था, अरे कहाँ, रशिया तो 1992 में बना, उस समय था यूएसएसआर, या जिसे आप कहो प्यार से सोवियत यूनियन या सोवियत यूएसएसआर। ठीक है, तो अब इनके घर में गाड़ी आ गई, हमें भी अपने घर में गाड़ी लानी है। ये 1955 में लेके आ गए वॉर्सो पैक्ट। ठीक है, वॉर्सो पैक्ट। अब इन्होंने दिखावे वाला काम किया था, तो दिखावे वाला काम दिखावे जैसा। 1992 में जब 1991-92 में जब आपका डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर हुआ, डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर हुआ, तो उसके साथ वॉर्सो भी खत्म हो गया। और अभी क्या चल रहा है, नेटो। इसलिए कहा जाता है दिखावे के काम नहीं करने चाहिए। चलिए, इतना बात याद रखना, ये बेसिक्स हो गया क्लियर हमारा, वॉर्सो और नेटो वाला। ये कहीं ना कहीं घूम फिर के आ सकता है आपके एग्जाम में। अब आते हैं अभी वाले एस्पेक्ट कि सर अभी क्या चल रहा है। नॉर्थ मैसेडोनिया वगैरह याद रखना कि हु इज द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ नेटो एंड ऑल। देखो अभी क्या चल रहा है, उस टाइम पे जब डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर हो रहा था 1992 के अराउंड, 1992 के अराउंड, तो उस टाइम पे एक बहुत भले आदमी थे मिखाइल गोर्बाचेव, रशिया से। ठीक, इनका लास्ट ईयर निधन हो गया, 31 अगस्त या 1 सितंबर को ही डाइड। तो इन्होंने यूएस के साथ मिलके एक ट्रीटी साइन करी और बोला कि लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है, अपन एक स्टार्ट ट्रीटी करते हैं। इस पेज पे वापस से आएंगे थोड़ी देर बाद। ठीक है, कौन कौन से लीडर थे पहले ये देखो। यूएस के उस टाइम पे थे रोनाल्ड रीगन, और रशिया की तरफ से थे मिखाइल गोर्बाचेव। इन्होंने डिक्लेयर किया न्यूक्लियर वॉर कैन नॉट बी वॉन एंड मस्ट नेवर बी फॉट। एक न्यूक्लियर वॉर आप ना कभी जीत सकते हो ना ही लड़ना चाहिए। न्यूक्लियर वॉर कभी कोई नहीं जीत सकता, कभी भी न्यूक्लियर वॉर होगा दोनों ही खत्म होंगे। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो इन्होंने एक फॉर्मल डायलॉग कर लिया उस टाइम पे, सॉल्ट नाम का, है ना, नमक कानून, सॉल्ट नाम का डायलॉग किया। स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स। ठीक है, ये स्ट्रेटेजिक आर्म्स जो होते हैं न्यूक्लियर आर्म्स, इनका एक लिमिटेशन करेंगे, इसके लिए हम बात करते हैं। ठीक है, लेकिन ये तो पोजीशन थी 1990s के आसपास की। उससे पहले ये बात हो गई थी 1969 में, दोनों कंट्रीज ने ये सॉल्ट साइन किया था। उस टाइम पे यूएस प्रेसिडेंट थे रिचर्ड निक्सन। ये चीजें याद रखनी पड़ेंगी, इसका कोई दो राय नहीं है। 1969 में रिचर्ड निक्सन ने सॉल्ट साइन किया था रशिया के साथ। अब 1972 में एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम ट्रीटी साइन की गई इन दोनों के बीच में, कि अब प्रोवाइडेड फॉर द शूटिंग डाउन ऑफ अपकमिंग मिसाइल्स व्हिच वाज साइंड इन 1972। अभी पहुंचना है धीरे धीरे आज वाले डेट पे। स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन टेक्निक, अच्छा अब यहां से स्टार्ट होती है। स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन टेक्निक 1991 मिखाइल गोर्बाचेव, इन्होंने कहा कि भाई यहां से स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी, मतलब ऑफेंसिव आर्म्स जो हैं उनको हम
कम करेंगे, ये ट्रीटी साइन हो गई। ठीक है, 2009 में एंड अनदर ट्रीटी साइन हुई, स्ट्रेटेजिक ऑफेंस रिडक्शन ट्रीटी, जिसे हम मॉस्को ट्रीटी भी कहते हैं क्योंकि ये मॉस्को में साइन हुआ था, वॉज साइन इन 2002। लेकिन ये कुछ ज्यादा चली नहीं, 2010 में वापस से एक नई ट्रीटी साइन होती है बराक ओबामा के टाइम पे, जिसे हम कहते हैं स्टार्ट ट्रीटी। ये स्टार्ट, वो शॉर्ट ट्रीटी थी, ये स्टार्ट ट्रीटी थी। 2010 में बाय फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा एंड रशियन प्रेसिडेंट दिमित्री मदवेद, ठीक है, इनके बीच साइन हुआ 2010 में, और 2021 तक के लिए उसको एक्सटेंड किया गया। यूएस प्रेसिडेंट टुक ऑफिस इन 2021, उस टाइम पे 5 साल के लिए एक्सटेंड किया गया था, लेकिन अभी रशिया ने इसको सस्पेंड कर दिया है। ट्रीटी खत्म नहीं की है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एंडिंग द ट्रीटी एंड सस्पेंशन ऑफ ट्रीटी। अभी के लिए क्या पता रिज्यूम कर लें कुछ टाइम के बाद, लेकिन इसके आफ्टर इफेक्ट्स बहुत हो सकते हैं वर्ल्ड पे। आपको इसमें क्या करना है, शॉर्ट याद रखो, स्टार्ट याद रखो, 2005 का एक्सटेंशन याद रखो, 1969 और 1972 के पोजीशन याद रखो। कि पहला कौन था तो सर सॉल्ट था पहला 1969, उसके बाद एंटी बैलिस्टिक मिसाइल 1972, फिर 2001, फिर 2010, काम खत्म। तो उसका 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया था। अच्छा, अभी क्या हुआ है, रशियन प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, इन्होंने कहा है कि हम यूनिलैटरली सस्पेंड करते हैं, मतलब अपने तरफ से सस्पेंड करते हैं, तुम्हारे तरफ से नहीं। मतलब इसको अगर बहुत ही प्रिसाइज या फिर एकदम सिंपल लैंग्वेज कहो कि एक तरफा प्यार चल रहा है पुतिन का यूक्रेन के लिए, तो अब यूनिलैटरली सस्पेंड कर दिया। अब इनका एक तरफा प्यार देखो कितने दिन चलता है। यूएस ने कहा है कि भाई ये तो, इन्होंने कहा कि वेस्ट आर ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय रशिया, दैट्स व्हाई वी वांट टू सस्पेंड दिस ट्रीटी, कि हम सस्पेंड कर देंगे ट्रीटी, यानी कि हम अब न्यूक्लियर मिसाइल्स यूज कर सकेंगे आपके अगेंस्ट, क्योंकि हम ट्रीटी में ही नहीं है आपके साथ। तो अब देखिए इसके आगे क्या होता है। मिस्टर पुतिन हैज नॉट विथड्रॉन फ्रॉम द ट्रीटी एंड जस्ट सस्पेंडेड इट, इन्होंने अभी बस सस्पेंड किया है, ट्रीटी से पीछे नहीं हटे। क्या पता फिर सस्पेंशन का मूड बदल जाए, है ना, कभी एक तरफा प्यार 2 में बदल जाएगा। अभी देख तो क्या होता है वर्ल्ड में। अच्छा, इस ट्रीटी के हिसाब से क्या क्या चीजें हैं ये देख लो, कि रशिया कैन नॉट डिप्लॉय मोर देन 1550 स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वॉरहेड्स एंड मोर देन 700 लॉन्ग रेंज मिसाइल्स एंड बॉम्बर्स। मतलब यहाँ पे लिमिटेशन देता है ये ट्रीटी कि रशिया जो है वो 1550 स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वॉरहेड्स और 700 लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, इससे ज्यादा डिप्लॉय नहीं कर सकता है। अब ट्रीटी सस्पेंड करने के बाद कर सकता है। इट ऑल्सो लिमिट्स ईच कंट्री, मतलब बोथ रशिया एंड यूएस, टू 800 डिप्लॉयड एंड नॉन डिप्लॉयड लॉन्चर्स एंड डिलीवरी व्हीकल्स, मतलब 800 से ज्यादा आप डिलीवरी व्हीकल्स डिप्लॉय नहीं कर सकते हो, लॉन्च या नॉन लॉन्च वाले। अब आगे देखते हैं क्या है भाई इसमें। एडिशनली ये ट्रीटी और क्या बोलता है, 8 शॉर्ट नोटिसेस ऑन साइट ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन साइट्स एनुअली, मतलब न्यूक्लियर वेपन का जो होता है ना साइट्स, उसकी उस पर आप करोगे, जाके देखोगे, स्ट्रेटेजिक इंस्पेक्शन होगा, वो शॉर्ट नोटिस कितना होगा, 32 घंटे का 18 शॉर्ट नोटिस दोगे आप। नेटो सेक्रेटरी जनरल कौन है अभी, जीन स्टोल्टेनबर्ग, तो इन्होंने कहा है कि भाई ये जो स्टार्ट को आपने किया है तो ये वर्ल्ड को एक गलत मैसेज जा रहा है कि आप डेंजरस प्लेस क्रिएट कर रहे हो वर्ल्ड के लिए। तो चलिए इनको बोलने दीजिए। आप क्या याद रखिएगा, नेटो और वॉर्सो याद रखना, नेटो की पोजीशन याद रखना, नेटो का सेक्रेटरी जनरल याद रखना, शॉर्ट नोटिस कितने टाइम के लिए होता है ये याद रखना। सबसे पहली कौन सी थी, सॉल्ट ट्रीटी थी, किस कंट्री के बीच, रशिया और यूएस के बीच। रशिया यूक्रेन मारने के तुम्हारे बहुत चांसेस है, तो प्लीज एक बार थोड़ा सा ध्यान से इन सब चीजों को देखना। चलिए नेक्स्ट आते हैं, इटालियन पीएम मेलोनी टू बी द चीफ गेस्ट एट 8th रायसीना डायलॉग। इस वाले इमेज पे आएंगे, ये अभी के लिए नहीं है, बट हाँ जब हम स्लाइड एंड करेंगे तो देन विल कम टू ऑन दिस। इटालियन प्राइम मिनिस्टर का नाम तो पहले रटी लो भाई, जॉर्जिया मेलोनी, प्यारा सा तो नाम है यार, जॉर्जिया मेलोनी। ठीक है, ये इंडिया आ रही है 2 मार्च और 3 मार्च को। क्यों आ रही है सर, घूमने आ रही है? नहीं, रायसीना डायलॉग अटेंड करने आ रही है फॉरेन मिनिस्टर एंटोनियो तजान और हाई पावर बिजनेस डेलीगेशंस के साथ, कि भाई हम इंडिया के साथ बिजनेस करेंगे। और ये 5 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि इटली का कोई रिप्रेजेंटेटिव हमारे यहाँ आ रहा है। कितने नंबर का रायसीना डायलॉग है, 8th रायसीना डायलॉग है ये चीज याद रखना। और शी इज द की नोट स्पीकर, फर्स्ट प्राइम मिनिस्ट्रियल विजिट है इटली से 5 साल के बाद। ठीक है, तो ये चीज देखना है। रायसीना डायलॉग क्या होता है, एक फ्लैगशिप थिंक टैंक इवेंट है जहां पे बड़े बड़े लोग आते हैं, दूसरे कंट्रीज आते हैं, अपने ऑब्जर्वेशंस देते हैं, व्हाट दे थिंक अबाउट इट वो बताते हैं। ठीक है, और ये ऑर्गेनाइज कौन करता है, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। देखो इसमें आपको MEA के बारे में तो पता होगा, S जयशंकर साहब को जानते ही होंगे, नहीं जानते होगे तो एक बार गूगल कर लेना, बंदे का नाम ही काफी है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इज एन ex-IFS, इंडियन फॉरेन सर्विसेज में रह चुके हैं। हमें देखना है इसमें ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन बॉस क्या होता है, ORF, ये हमारे देखने लायक बातें हैं। चलो देखते हैं फिर ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन।
बट उससे पहले ये देख लो, ये तो बता ही दिया था कि 2016 में स्टार्ट हुआ था ये हमारा, ये क्या नाम है इसका, रायसीना डायलॉग्स। अच्छा, रायसीना डायलॉग का थीम देख लो, ये 5 पिलर्स, यही है 5 पिलर्स। नियो इंसर्जेंस, जियोग्राफीज, डोमेन्स एंड एम्बिशंस। इसको ओपन करके ना एक बार पढ़ लेना, इट विल हेल्प यू, पर आइडिया लग जाएगा, मजा आएगा पढ़ने में। अमोरल मोजाइक, कॉन्टेस्ट, कॉपरेट और कैंसल, क्योटिक कोड्स, प्रिंसिपल पासपोर्ट्स एंड ग्रे राइनोज। तो ये सब बातें हैं, डेमोक्रेटिक कंट्रीज के बीच में क्या क्या चीजें, डिपेंडेंसीज होनी चाहिए, तो उसके बारे में बात है। चलिए अब देखते हैं हम ORF के बारे में, व्हाट एग्जैक्टली दिस ORF इज। ORF स्टैब्लिश हुआ था 1990 में। ये एक इंडिपेंडेंट नॉन पार्टिसन थिंक टैंक है। व्हाट काइंड ऑफ बॉडी इज ORF? पहला क्वेश्चन तो यहीं से बना, इट इज अ थिंक टैंक सर, जो कि स्टैब्लिश हुआ था 1990 में। ORF, सो ORS से रिलेट कर सकते हो, है ना। चलिए, ORF वर्क स्पैन्स अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स इंक्लूडिंग क्लाइमेट, एनर्जी, साइबर इश्यूज, हर चीज पे बात करता है ये थिंक टैंक। ये तो बातें क्या है, मैंडेट क्या है, लीड एंड एड पॉलिसी थिंकिंग टुवर्ड्स बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग प्रॉस्पेरस इंडिया एंड अ फेयर एंड इक्विटेबल वर्ल्ड। इंडिया के ही एस्पेक्ट पे रहेगा, क्योंकि रायसीना के डायलॉग्स हैं। तो ORF में उतना देख लो सफिशिएंट है, बस याद रखना कब आया था ORF, किस चीज से रिलेट करता है ORF, समथिंग अबाउट द रायसीना डायलॉग्स की। हाँ, अगर एग्जाम में आए तो उस टाइम पे तुम्हारा हैप्पी बर्थडे ना हो, ठीक है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज द नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी। ये एग्जैक्टली क्या है, काफी टाइम बाद इसमें एक नए हेड आए हैं तो पढ़ना जरूरी बनता है। चलिए देखते हैं नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी। सफाई कर्मचारी का जो नेशनल कमीशन है वो हेडलेस रहा है, मतलब इसका कोई हेड नहीं रहा फॉर क्लोज टू अ ईयर, हैज फाइनली गॉट अ चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑन बोर्ड। ये कैसा बॉडी है सर? नॉन स्टेटरी बॉडी है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। मतलब नोडल मिनिस्ट्री कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, और इट इज अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं, कब बना, क्या हुआ, नहीं हुआ। 1993 में एक एक्ट से बना था, NCS के एक्ट से बन के फिर भी स्टैट्यूटरी नहीं हो पाया, ये नॉन स्टैट्यूटरी है। पीरियड था 1907 के लिए, बस 4 साल के लिए बनाया था, लेकिन उसके बाद इसको एक्सटेंड कर दिया गया। एस्टेब्लिश्ड एज ए स्टैट्यूटरी बॉडी के तहत एस्टेब्लिश हुआ था स्टार्टिंग में। Later, the validity of act was initially extended 2002 and there up to 2004. NCSK Act is to have effect from 2004. तो माना जाता है कि 2004 के बाद से इसका इफेक्ट आया। देखो, जब ऐसा फसी सा एक्ट है ना, इसलिए इसे नॉन स्टैट्यूटरी बोल रहे हैं। पहले स्टैट्यूटरी था, ठीक है, 1993 के एक्ट से बना, लेकिन उसके बाद इसका कैरेक्टर चेंज करके क्या किया गया? नॉन स्टैट्यूटरी कर दिया गया। फंक्शंस क्या है? रिकमेंडेशंस देना गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स ऑन वेलफेयर, सफाई कर्मचारी, उनके प्रोग्राम्स और स्पेसिफिक ग्रीवियंसेस के बारे में। मैनुअल स्कैवेंजिंग से जो लोग होते हैं ना, कि खुद लोग नीचे जाते हैं नालों में, वहां सफाई करते हैं, मैनुअल स्कैवेंजिंग उससे रिलेटेड है। इस पे काफी रिसर्च पेपर लिखे जाते हैं। सीवर डेथ्स होते हैं उसके कारण। अच्छा, अभी करंट चेयरमैन कौन है? M वेंकटेशन, ये नाम याद रखना। चल अब आगे आते हैं व्हाट नॉट टू बी मिस्ड में, मेकिंग अ नेम विद ओनोमैस्टिक्स। ये पढ़ना, ये शशि थरूर साहब का आर्टिकल है। ओनोमैस्टिक्स होता क्या है? बेसिकली दो हिस्ट्री के नेम से रिलेटेड होता है, ठीक है। हिस्ट्री के जो नेम्स वगैरह पढ़ते हैं या चेंज करते हैं उनसे रिलेटेड ओनोमैस्टिक्स। इन्होंने बड़ा अच्छा व्यंग्य कसा है। ये एक्चुअली ये आर्टिकल लिखा ही गया है दो इंटेंशन से, कि अगर कभी ध्यान देना इस आर्टिकल को करंट अफेयर से ऐड करके। एक तो जो नाम चेंज होता है इलाहाबाद प्रयागराज, और एक धाराशिव जो नाम चेंज हुआ है महाराष्ट्र में, तो उसके कॉन्टेक्स्ट पे कहीं ना कहीं घुमा के इन्होंने लिखा है, पढ़ना। अनपैकिंग द न्यू सेट ऑफ ई वेस्ट रूल्स 2023 से लागू होगा 1 अप्रैल के बाद से, तो उस टाइम भी हम अपन इसे देख लेंगे। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट टाइम सर्विस स्टार्टेड इन Feb 24। इसने अपनी शायद 150 साल हो गए इसको, हाँ 150 साल ही हुए हैं। इट इज इन कोलकाता, एक ही ट्राम सर्विस है यार, देख लिया करो, ठीक है। चलिए, वैसे भी इंस्टाग्राम पे आते रहता है। अपार्ट फ्रॉम केरला विच इज द ओनली स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया दैट ग्रांट्स मेंस्ट्रुअल लीव टू वुमेन, दैट इज बिहार। 1992 में बिहार ने 1992 में मेंस्ट्रुअल लीव प्रोवाइड की थी, मेंस्ट्रुअल लीव का सिस्टम लेके आया था बिहार। सोचो, और लोग इसे पिछड़ा मानते हैं। 1992 में ही मेंस्ट्रुअल लीव की बात करता था, जहां पर स्पेन जैसी कंट्रीज, या फिर आप बाकी जैसी कंट्रीज को बात करो, स्पेन जिसने अभी रिसेंटली किया है, ऐसे ऐसी ग्लोबल कंट्रीज अब जाके कर रहे हैं। बिहार ने तो एक हम 1992 में ही कर दिया था, ठीक है। चलिए, न्यू दिल्ली डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया, भाई इनका अरेस्ट हो चुका है, CBI के रिमांड पे है शायद। विच लीडिंग डोमेन रजिस्टर द वेब होस्टिंग प्लेटफॉर्म्स, क्या नाम है? ड्रीम वेब, ड्रीम होस्ट, गोडैडी, अल्ताविस्ता। इसका नाम अल्ताविस्ता होता है, दैट माइट बी इंटरेस्टिंग। चलिए, ये पे नाउ होगा इसका आंसर, सिंगापुर वाला। So these are the some interesting questions and topics. So if you have any doubt, just mention in the comment section. I'll surely try to address it.
And for such more details, follow our channels for more interesting questions. Thank you. That's all from my side.